और जो अपने पाप को छुपाता है उसका पाप दुगना हो जाता है। पाप और पुण्य बताने से आधे हो जाते हैं। ध्यान सुनना, पाप और पुण्य बताने से आधे हो जाते हैं और छुपाने से दुगने हो जाते हैं। इसलिए पाप को बताना चाहिए क्योंकि बताने से आधा हो जाएगा, और पुण्य को नहीं बताना चाहिए, अगर बता दिया वो भी पुण्य आधा हो जाएगा। पाप को बताना चाहिए, पुण्य को छुपाना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, पाप को छिपाकर दुगना कर लेते हैं और पुण्य को बता करके पुण्य को आधा कर देते हैं। जितना पाप किया उससे दुगना सजा पाते हैं क्योंकि छुपाया है, और पुण्य जितना किया उससे आधा फल मिलेगा क्योंकि पुण्य भी बता दिया। तो पुण्य और पाप बताने से कटते हैं, छुपाने से बढ़ते हैं। इसलिए पुण्य को छुपाना चाहिए और पाप को बताना चाहिए। देवी भले तुम कितनी बड़ी पाप आत्मा हो, लेकिन मैं तुम में एक बहुत बड़ा सद्गुण देख रहा हूं जो किसी किसी महापुरुष में हुआ करता है। मैं आपको देवी प्रणाम करता हूं। आपके पास इतना बड़ा सद्गुण जो आपने गिन गिन के एक एक पाप बिना संकोच के मुझको बता दिए, और ये भी आपने अच्छा किया कि जो मुझको ही बताया, क्योंकि अगर किसी पतित को अपने पाप बताए जाए वो भी पतित हो जाता है। यदि तुम किसी पतित को अपना पाप बताती हो, तुमको अपने चंगुल में फंसा करके तुमको और बड़ा पापी बना देता है। इसलिए अपने पाप सबको नहीं बताने चाहिए। अपने श्रद्धास्पद को बताओ, अपने अभिभावकों को बताओ, अपने बड़ों को बताओ जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, जो हमारे लिए कुछ प्रायश्चित का विधान कर सकते हैं, जो हमारे पाप का शमन करने के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं। ऐसी पाप अपने पूजनियों को बताने चाहिए, क्योंकि नीचों को बताने से और मजाक बनेगा और कई जगह सुनाएंगे और अपराध हो जाएगा। अपने पूजनियों को बताओ। तुमने अपना पाप मुझको बता करके ये सिद्ध कर दिया कि भले तुम में अनेक अपराध तुमने किए हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी आत्मा भी छुपी है। और देवी मैं तुमको बताना चाहूंगा वो ये, तुमने उपाय पूछा, यद्यपि मेरे पास उपाय है और मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा आप जैसी जो आत्माएं होती हैं जिनको पश्चाताप होता है अपने पाप का, यही उसके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति अपने पाप को बड़ों को बता देता है, पछताता है, दुखी होता है कि मैंने पाप किया और दोबारा ये पाप नहीं करूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा जो कर लेता है, उसको फिर किसी भी पाप के प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको कोई भी उपाय पाप से बचने के लिए करना नहीं पड़ता, इतने से उसका पाप कट जाता है। फिर ध्यान से सुनना, एक तो अपने पूजनियों को अपना पाप बता दो, दूसरा कभी पाप नहीं करेंगे भी, ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो। ये दो बातें जिसके पास आ जाती हैं उसको उसके पाप की सजा नहीं मिलती। और ये तुमने किया है। महाराज अब तो मैं सचमुच में कभी पाप नहीं करूंगी, किसी प्रकार का पाप नहीं करूंगी। अब तो मन करता है कि जोगन बन जाऊं, दिन रात भगवान का चिंतन भजन करूं। मैं बहुत पछता रही हूं, बहुत मुझको दुख हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसे पाप किए। मैंने भी, मेरे पति ने भी। कहा देवी तुम चिंता मत करो, पापों का दंड तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने बता दिया है और प्रायश्चित किया है, दुख तुमने पाया, पश्चाताप किया है, और कभी दोबारा पाप ना हो इसके लिए तुमने प्रतिज्ञा करी। और देवी कभी करना भी नहीं कोई पाप, मैं लिख कर देता हूं तुमको पाप भोगने नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद यदि तू पाप करेगी, तेरे पहले वाले पाप भी ब्याज सहित तुमको वापस मिलेंगे, फिर भोगने पड़ेंगे। अब कभी दोबारा गलती नहीं करना। महाराज अब बिल्कुल भी मैं अपराध नहीं करूंगी, बस मेरा मन भगवान में लग जाए, ऐसी कोई उपाय आप बताओ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा देवी मैं तुम्हारे लिए दोबारा फिर शिव पुराण की कथा रखूंगा
और 1 महीने की कथा रखूंगा। और इस कथा को तुम ध्यान से सुनना, पहले सुनना फिर मनन करना, उन लीलाओं का चिंतन करना जो जो मैं तुमको भगवान शिव की लीलाएं सुनाऊंगा, और भगवान शिव के नाम का जाप करना, भगवान शिव की पूजा करना, भगवान शिव के निमित्त व्रत करना, शिवरात्रि को जागरण करना, और अपने तन से जितनी हो सके सेवा करना, शिव भक्तों की, भगवान की, मंदिर की। तुम्हारा तन भी पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा। और शिव पुराण की कथा सुन करके मुझको विश्वास है, भले तुमने कितने भी पाप किए हैं, शिव पुराण की कथा सुन करके तुम निष्पाप हो जाओगे, भगवान शिव की परम भक्ता हो जाओगे, अंत में भगवान शिव के लोक को तुम प्राप्त करोगे। महाराज आप कृपा कीजिए, मुझको फिर ये कथा सुनाइए। फिर 1 मास का ये पुराण रखा गया शिव महापुराण का। पहले विद्येश्वर संहिता सुनाई, फिर रुद्र संहिता, इस प्रकार अंत में वायु संहिता सुनाई, उपसंहार किया। शिव पुराण की पूरी कथा सुन करके उसका मन भगवान शिव में अचल हो गया, स्थित हो गया। उनके हृदय में भगवान आकर चाहत के रूप में बस गए। भगवान शिव के प्रति विशेष निष्ठा, विशेष श्रद्धा हृदय में जागृत हुई। आंखों में जर्जर आंसू बहने लगे। हाय मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। यदि ये शिव पुराण की कथा मैंने पहले सुनी होती तो मैं कभी पाप ना करती, भगवान शिव की आराधना करती। कोई बात नहीं, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले।